सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसे ग्रैनुलर लिवर भी कहते हैं, इसे क्रॉनिक इंटरस्टिशियल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में, उसके कारणों के बारे में, वो कितने प्रकार की है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसका होम्योपैथिक उपचार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अक्सर उनके अंदर सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है और इसलिए इसे कभी कभी स्पिरिट ड्रिंकर लिवर भी कहते हैं। इसके अंदर जो लिवर है वो किसी पुराने इन्फ्लामेशन के कारण भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है। इसके अंदर जो लिवर है वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है, उसमें एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है और जो इसकी जो प्रधान धमनी है, पोर्टल वेन है, उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, कैपिलरीज हैं, और उसके जो बगल के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और ये टिश्यू भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ नए जो टिश्यूज़ उत्पन्न हो सकते हैं। और उसके बाद में जो लिवर है वो कड़ा हो जाता है, सिकुड़ा हो जाता है, आकार में छोटा हो जाता है और जो यकृत है उसके भीतर जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो कम कम पड़ जाता है, जिसके कारण बाधा के कारण लिवर फेल भी हो सकता है और वो नष्ट हो सकता है। लिवर सिरोसिस के जो मेन लक्षण हैं उसके अंदर रोगी बहुत कमज़ोर है, उसकी आंखें मुंह बैठ जाता है, छाती की जो पसलियां हैं वह बाहर निकल जाती हैं। इस समय जो ये लिवर है उसमें बहुत दर्द रहता है और जो लिवर है वो बड़ा हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर, स्प्लीन भी बहुत बड़ी हो जाती है। उसकी जो चेस्ट है, उसकी पेट के जो ऊपर की जो शिराएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो मोटी ऊंची हो जाती हैं। सुबह के समय नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, नींद नहीं आती उसे, पेट फूला रहता है, पेट में गड़बड़ी रहती है, पेट के थोड़ा बुखार भी रहता है, पेशाब भी थोड़ा होता है, पैर फूल जाते हैं, सूजन आती है उनमें, ड्रॉप्सी कहलाते हैं इसे, पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, इसे एसाइटिस कहते हैं, मुंह से खून निकल आता है, पखाने से भी खून निकल सकता है और कई बार उसके जो ब्रेन के अंदर सिम्टम्स हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे बेहोशी है, भूल के अंदर बकना है, मूर्छा है, ये सब पैदा हो सकते हैं। इसके क्या कारण हैं? खाली पेट जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा गरम मसाले लेते हैं और जिसके अंदर रिकेट्स हो, गठियावात के पेशेंट हो, मलेरिया वाली जगहों पे जो रहता हो, जिसे बार बार मलेरिया हो रहा हो, स्कारलेट फीवर होता हो, टाइफाइड फीवर हो, सिफिलिस हो, चाहे वो दूसरे पुरुषों से प्राप्त हो या स्वयं अर्जित हो, उसे टीबी हुई हो, ये सब कारण भी सिरोसिस ऑफ लिवर के हो सकते हैं। इसके 4 प्रकार के भेद हैं, ये 4 प्रकार का होता है। पहला एट्रोफिक सिरोसिस, दूसरा हाइपरट्रॉफिक सिरोसिस, तीसरा फैटी सिरोसिस और चौथा ग्लायोसिन सिरोसिस है। इनको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जो एट्रोफिक सिरोसिस है, इसमें लीवर का जो आकार है बहुत छोटा हो जाता है और उसका वजन भी उसी हिसाब से घट जाता है। लीवर के जो नीचे वाले स्थान पर हाथ से परीक्षा करने पर जो लीवर है वो टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा दिखाई देता है। इसके जो दूसरे लक्षण हैं, अगर शराब पीने के कारण बीमारी हुई है तो पहले शराब पीने का कारण उसके पकाशे के अंदर भी इन्फ्लामेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। लीवर में कुछ ना कुछ रक्त ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद क्रमशः रोगी को डकार आते हैं, अजीर्ण डकारें आती हैं। अजीर्ण अवस्था के अंदर जो भी खाता है उसका वामन हो सकता है, म्यूकस निकल सकता है, रक्त की वॉमिटिंग हो सकती है। किसी किसी रोगी को तो इतना ज़्यादा रक्त का वॉमिटिंग होती है
कि उसकी इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। स्प्लीन बढ़ जाती है, पेट के अंदर वायु इकट्ठा हो जाती है, पेट फूलता है, उसे कब्जी हो जाती है, पखाने का जो रंग है वो काला हो जाता है, दाहिनी ओर के पेट की जो चमड़ी है उसकी शिराएं हैं वो सब फूल जाती हैं, और शिराओं के फूलने की वजह से पता लगता है कि उसे जो लिवर का जो रक्त संचालन है उसकी क्रिया ठीक नहीं चल रही है, और रक्त की अधिकता हो जाती है। रक्त की अधिकता के कारण ही जो अधिक रक्त है उसके कारण उसे ओडिमा उदरी भी हो सकती है। शरीर पीला पड़ जाता है, उसे जॉन्डिस हो जाता है, शरीर उसके जो नाखून हैं, आंखें हैं, पीली हो जाती हैं, ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर विकार शुरू हो जाते हैं, पेशाब का जो परिणाम है घट जाता है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और अगर जॉन्डिस है तो गाढ़ा पीले रंग का पेशाब होता है। ओडिमा दिखाई देता है। ओडिमा के अंदर दोनों पैरों से आरंभ होकर धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। जो स्क्रोटम है, अंडकोश हैं, लिंग्स हैं, वो फूल जाते हैं, बुखार नहीं आता। तीसरे पैर बहुत उत्पाद बढ़ जाता है, हीट स्टेज बढ़ जाती है तीसरे पैर। जॉन्डिस है, थोड़ा बुखार है, उसमें यूरेमिया भी हो सकता है, और रोगी कभी कभी कंपोज के अंदर कोमा में भी चला जाता है। कभी कभी वो अंट शंट भी बकता है। ये उसे प्रलाप, उसके जोर नहीं रहता, उसका बुदबुदाता रहता है। उस समय उसका जो लीवर है थोड़ा छोटा है, स्प्लीन बड़ी हो जाती है, और शिराएं फूल जाती हैं पेट की। जो सेकंड तरह का सिरोसिस है, हाइपरट्रॉफिक, जिसके अंदर लिवर की अतिवृद्धि हो जाती है, इस बीमारी के अंदर लिवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि नीचे नाभि तक भी वो पहुंच सकता है। लिवर के अंदर बहुत परिणाम के अंदर कंजेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, रक्त इकट्ठा हो जाता है, तो इसका एक प्रधान कारण है। एट्रोफिक सिरोसिस की जो प्रथम अवस्था है उसमें यकृत, जो लिवर का जो स्थान है वो थोड़ा बढ़ता है और फिर क्रमशः छोटा हो जाता है। पित्त की पथरी की बीमारी के अंदर भी पथरी की वजह से पित्त नली की जगह पर वो जो बंद हो जाती है और वो संकुचित हो जाती है, तो बिलियरी सिरोसिस भी हो जाता है। और इस बीमारी के अंदर लीवर बड़ा और कड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन हाइपरट्रॉफिक प्रकार की जो बीमारी है उसके अंदर रोगी के अंदर शराब का, मद्यपान का इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ तक भी बताया जाता है कि वो 1.5 वर्ष पहले उसने बहुत शराब पी होगी। जॉन्डिस हो जाता है, कभी तो ये जॉन्डिस धीरे धीरे होता है और कभी एकाएक हो जाता है। मल के अंदर बाइल्स निकलता है, बाइल के रंग का मल निकल सकता है। ओडिमा इसमें कम होता है, और रोगी को अंतिम अवस्था के अंदर कई बार ओडिमा हो सकता है। रोगी को जो बुखार होता है वो 102-104 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जोर जोर से उसको भूल के अंदर वो बकता है। इस बीमारी के अंदर एक्यूट एट्रोफिक के लक्षण अगर मिलें तो समझें कि एकाएक उसकी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो वो 4-7 साल तक जी सकता है। तीसरे तरह का जो सिरोसिस है उसे फैटिक सिरोसिस कहते हैं। इसके अंदर यकृत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट, चर्बी इकट्ठा हो जाती है। लीवर है वो संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, जैसा कि एटोपिक सिरोसिस के अंदर होता है। इस जाति के अंदर, फैटी सिरोसिस के अंदर, लीवर है छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, और परीक्षा करने पर टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देता है, चिकना हो जाता है। लीवर के अंदर जो रक्त है थोड़ा रहता है, और जो बहुत ज़्यादा बियर, शराब पीते हैं उनके अंदर यह बीमारी अधिक होती है। और दूसरे जो लक्षण हैं अधिकांश एट्रोफिक सिरोसिस की तरह दिखाई देते हैं। चौथी तरह का जो है सिरोसिस, उसको ग्लाइसोनियन सिरोसिस कहते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा शराबी हैं प्रायः उनके अंदर ये होता है। इसके अंदर भी लीवर का आकार छोटा हो जाता है, और जो लीवर है वो विकृत हो जाता है। उसके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मोटे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इस बीमारी में भी
एट्रोफिक सिरोसिस के लक्षण बहुत सारे दिखते हैं। एट्रोफिक सिरोसिस और हाइपरट्रोफिक सिरोसिस को हम अलग से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एट्रोफिक सिरोसिस के अंदर जो पित्त नली है उसमें आक्रमण नहीं होता है। उसके बाद में जॉन्डिस होता है। लीवर का जो ऊपरी भाग है टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, रफ होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, और उसके अंदर कैप्सूल जो बहुत फूला हुआ मोटा होता है। लीवर का जो नई वृद्धि है उसके कारण लीवर के जो धमनियां हैं, पोर्टल वेन्स हैं, उनमें दबाव पड़ता है, तो जो रक्त संचालन है, ब्लड सप्लाई है, उसके अंदर बाधा पड़ती है। उसके कारण ड्रॉपसी, रक्त वामन हो सकता है, बवासीर हो सकती है, मेलिनम जिसे काला वॉमिटिंग कहते हैं वो हो सकती है। पहली अवस्था के अंदर जो लीवर है उसकी वृद्धि होती है, और अंतिम अवस्था के अंदर लीवर के जो टिश्यूज हैं वो सिकुड़ जाते हैं और लीवर का आकार बहुत छोटा हो जाता है, और मोस्टली इसके अंदर बुखार नहीं रहता है। पर हाइपरट्रॉफिक ऑफ सिरोसिस है, इसके अंदर लीवर बहुत बढ़ जाने के कारण पहले जो पित्त नली है उसके अंदर रोग का आक्रमण होता है, इसलिए पहले इससे पांडु रोग हो जाता है। जैसे पिलई या पांडु रोग के कारण के लक्षण दिखाई देते हैं। जो लीवर के ऊपर का अंग है वो चिकना हो जाता है, जो यकृत कोश हैं वो भरे हुए होते हैं और पर मोटे नहीं होते हैं। इसकी जो धमनियां हैं, पोर्टल वेन्स हैं, उसके ऊपर हमला कम होता है। खून के दौरान भी बाधा नहीं पड़ती है, ब्लड सप्लाई की बाधा नहीं पड़ती है, इसलिए जो ओडिमा है, खून की जो वोमिटिंग्स है, बवासीर है, काली के है, मेलिनम है, इसके अंदर नहीं दिखते हैं। लीवर के जो टिश्यूज हैं, अनगिनत नए टिश्यूज पैदा हो जाते हैं, इसके कारण लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, उसे बुखार भी रहता है। ये जो मैंने अभी 4 प्रकार के सिरोसिस बताए हैं, इसके अलावा भी गर्मी की बीमारी के अंदर रोगी उस समय जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी लीवर के सिरोसिस हो सकता है। मलेरिया जनित सिरोसिस भी हो सकता है। लीवर के अंदर जो रक्त की अधिकता है, लीवर के अंदर जो बहुत बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, बार बार बुखार आता है। स्त्रियों की अपेक्षा शिशुओं में ये रोग का आक्रमण अधिक होता है। गर्मी के अंदर जो रोगग्रस्त लोगों के अंदर जो बीमारी अगर होती है उसका रोग निर्वाचन करना पड़े तो रोगी के में और उसके जो पूर्व के पुरुष हैं उसके अंदर अगर सिफिलिस का उपदंश है वो मिलता है, उसका इतिहास है, और उसके कारण अगर लीवर बढ़ गया है तो भी ये आक्रमण हो सकता है। इसके अंदर जो डाइट हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर दूध ही इस बीमारी का प्रधान पाते हैं। पर जिन्हें दूध सहन नहीं होता वह अरारोट ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, बार्ली ले सकते हैं, दूध को पतला कर सकते हैं। इसी तरह के नशीले पदार्थ, शराब वगैरह का सेवन उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गुरुपाक पदार्थ है वो खाना पीना बंद कर देना चाहिए। होम्योपैथिक दवाएं इसके अंदर सिमलिया के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती हैं। अगर बियर पीने के कारण सिरोसिस हुआ है तो काली बाइक्रोम इसके अंदर लाभदायक है। दूसरी शराबें पीने के कारण, जिसके अंदर ब्रांडी हो गई, विस्की हो गई, तो उसके अंदर नक्स वोमिका और एसिड फ्लोरिक अधिक लाभदायक है। अगर एक्यूट अवस्था के अंदर है तो नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा फायदा करती है। आर्सेनिक भी इसके लिए बहुत ही अच्छी और सुंदर दवा है, खासकर अगर मलेरिया के कारण सिरोसिस हुआ है। लीवर और स्प्लीन बढ़ जाते हैं और पेट की गड़बड़ी है, ड्रॉपसी है, तो आर्सेनिक अच्छा कार्य करेगी। रोग की पहली अवस्था के अंदर मैग्नीशियम म्यूर है, ब्रायनिया है, चेलिडोनियम है, मर्क्यूरियस है, कार्डस मोर है, एसिड नाइट्रिक म्यूर है, फोडोफाइलम दवाएं लाभ करती हैं। अगर रोगी को गर्मी के कारण
या जिसे कहें सिफिलिस के कारण उपदंश दिखाई देते हैं, तो काली आयोड, मरकरी, हीपर सल्फ, नाइट्रिक एसिड अधिक फायदा करेगी। ड्रॉप्सी रहने पर सिरोसिस है तो एपिस, आर्सेनिक, मरकरी और एपोसाइनम अधिक कार्य करती हैं। इसके अलावा अन्य दवाएं भी सिम्टम्स के हिसाब से दी जा सकती हैं, जिसके अंदर कुरारी है, फ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्रोटलेस है, आयोडियम है, लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, प्लम्बम है। ये सब लक्षणों के हिसाब से दी जा सकती हैं। फिर भी आप किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही ये सब दवाएं लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिरोसिस ऑफ लिवर वीडियो।